प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको 6.3 करवा दी थी। आज हम 6.4 स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। हमें क्वेश्चन गिवन है f of z इज इक्वल टू e⁻2z -1 ओवर z। हमने इसको सॉल्व करना है। e⁻g का फार्मूला हमारे पास है 1 + z + d स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल + z क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल + z 4 ओवर 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। अब हम इसको e⁻2z में किस तरह से लिखेंगे? जहाँ जहाँ z है वहाँ वहाँ आप 2z पुट कर दें। 2z हमने पुट कर दिया। -1 इसमें आप -1 करवा दें, सब्ट्रैक्ट करवा दें तो -1 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये सारी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। इसको आप एज इट इज़ रहने दें। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में ओवर जी भी था, हम इसको ओवर जी लिख देंगे। अब देखें जब हम यहाँ पर जी लिखेंगे तो हमारे पास इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। कैंसिलेशन करेंगे, जो फाइनल फॉर्म होगी वो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी। अब देखें अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास जी हो, जी स्क्वायर हो, तो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट। अगर हमारे पास ऐसी सिंपल फॉर्म में कोई वैल्यू आ जाए, इसका मतलब है कि हमारे पास जहाँ पर प्रिंसिपल पार्ट ज़ीरो है, ये हमारे पास फिर हो जाएगा रिमूवेबल सिंगुलरिटी। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि सिंस द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ दिस लॉरेंट सीरीज इज ज़ीरो, वी सी दैट g इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ रिमूवेबल सिंगुलरिटी सिंस द सीरीज सम इज़ 2। आप इस तरह से इसको डिफाइन कर देंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें जी स्क्वायर आप कॉमन ले लें, 1 - e⁻g² ओवर 2। इसमें भी वही काम करना है। e⁻g का फार्मूला लिखेंगे आप, और जहाँ जहाँ g है वहाँ पर आप g² ओवर 2 रिप्लेस कर देंगे। अब देखिए जहाँ जहाँ जी था हमने उसकी जगह पर g² ओवर 2 रिप्लेस कर दिया। बड़े ध्यान से कीजिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें चाहिए था 1 - e⁻g² ओवर 2, तो हम 1 माइनस करवा देंगे। जब हम 1 माइनस करवाएंगे तो हमारे पास 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा और इसके साइन हमारे पास चेंज हो जाएंगे। बड़े ध्यान से कीजिएगा। अब देखें g² g-4 हमारे पास यहाँ पर हमने कॉमन लिया था, यहाँ पर इसकी जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से g² कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। g² से कैंसिल, हमारे पास ये टर्म आ गई। अब देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर में हमारे पास g आ रहा है, g-4, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर इसकी डिवीज़न करेंगे हम। डिवीज़न बड़े ध्यान से कीजिएगा, सिंपल सी डिवीज़न है, ये आप खुद कर सकते हैं इजीली। हमारे पास जो सीरीज़ आ जाएगी -2z + 8 - 2z²। इसमें भी अगेन वही काम आ रहा है। इसमें हमने डिनोमिनेटर में कोई z नहीं आ रहा, z² नहीं आ रहा। इट्स मीन कि हमारे पास प्रिंसिपल पार्ट लॉरेंट सीरीज़ का 0 है और ये हमारे पास रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है। ये भी बहुत आसान है। साइन 4g - 4g ओवर g² लिखा है यहाँ पर, तो आप लिख सकते हैं साइन जी की सीरीज़ आपको आती है, पहले आप उसको लिख लें अपनी आसानी के लिए। फिर जहाँ जहाँ जी है वहाँ वहाँ आप 4g रिप्लेस कर दें। 4g को रिप्लेस कर दिया। फिर जहाँ पर क्वेश्चन में हमें चाहिए था कि -4g सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है, तो यहाँ पर आप -4g सब्ट्रैक्ट भी करवा दें तो -4g + 4g से कैंसिल, ये टर्म हमारे पास आ जाएगी यहाँ एज इट इज़। अब क्वेश्चन में हमें चाहिए था कि साइन 4g - 4g ओवर g²। अब ओवर g² हम लिख लेंगे। यहाँ पर भी g² लिखा तो हम इसको कैंसिलेशन करेंगे तो हमारे पास इस तरह से ये टर्म आ जाएगी। फिर हम कह सकते हैं, अब देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई z² z³ नहीं आ रहा। अगर इस तरह से आ जाए फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये वाली साइड हमारे पास प्रिंसिपल पार्ट है और ये वाली साइड हमारे पास एनालिटिक पार्ट है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में g² z³ z5 नहीं आ रहा, तो हम कह सकते हैं सिंपल वैल्यूज़ आ रही है कि प्रिंसिपल पार्ट ऑफ दिस लॉरेंट सीरीज इज 0, सो इट इज़ अ रिमूवेबल सिंगुलरिटी। आप इस तरह से इसको डिफाइन कर लें। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। इसमें हमारे पास साइन जी की जो डेफिनेशन हमने यहाँ पढ़ी है, साइन जी की सीरीज़ को हमने यहाँ से देख लें आप, और जहाँ जहाँ जी है वहाँ पर आप g² रिप्लेस कर दें। मैंने डायरेक्टली कर दिया है, आप दूसरे स्टेप में भी कर सकते हैं। फिर आप साइन जी की सीरीज़ लिख लें, उसके बाद उसको g² से रिप्लेस कर दें, वो आपकी मर्ज़ी है। कॉस जी की हमने सीरीज़ लिखी। अब देखें क्वेश्चन में हमें z5 चाहिए था, तो जहाँ जहाँ जी था वहाँ हमने z5 लिख दिया। अब देखें यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह से इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे हम। 1 - 1 ओवर 2 z10 ये एज इट इज़ रहेगा, और कॉस g5 की जगह पर हमने उसकी वैल्यूज़ पुट कर दी। साइन g² क्या है, उसकी जगह पर हमने वैल्यू निकाली है और यहाँ नीचे पुट कर देंगे। कैंसिलेशन करेंगे
कैंसिलेशन करने के बाद ये डिवीजन आप खुद कर लेंगे इजीली। हमारे पास सीरीज़ आ जाएगी -g18/24, ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी अगेन हमारे पास सिंपल फॉर्म आ रही है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो प्रिंसिपल पार्ट है वो ज़ीरो है और ये हमारे पास रिमूवेबल सिंगुलरिटी है, ठीक है। और यही हमने बताना था कि g=0 पे ये रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 to 10 है हमारे पास, डिटरमाइन द ज़ीरोज़ एंड देयर ऑर्डर। हमने यहाँ पर ज़ीरोज़ निकालने हैं और इनका ऑर्डर निकालना है कि ऑर्डर कितने हैं इनके। अब देखिए f(g) हमारे पास ये गिवन है। z0 हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी z माइनस z0, ठीक है। तो z को जब आप यहाँ से माइनस करेंगे और यहाँ से z0 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, माइनस करेंगे जब यहाँ पर z0 की वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस आयोटा। z माइनस z0 आपने पढ़ा होगा, z माइनस z0, तो z0 की जगह पर लेट्स सपोज हमारे पास ये वैल्यू है 2 माइनस आयोटा, तो जब हम माइनस को अंदर अप्लाई करवाएंगे तो z0 = -2 प्लस आयोटा आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये f(g) हमारे पास क्या है, ये वाली टर्म है, हम इसको इस तरह से लिखेंगे। अब इसमें हम z0 की ये पॉइंट पुट करेंगे, हमारे पास 0 आ रहा है। इसी f'(g) हम निकालेंगे, उसमें भी हम इसी तरह से पॉइंट पुट करेंगे। सिमिलरली ये भी हमारे पास 0 आ रहा है। f'(g) निकालेंगे तो वहाँ पर हमारे पास 2 आएगा। इसी तरह हम इसके अंदर भी यही पॉइंट पुट करेंगे, लेकिन ये हमारे पास =0 नहीं आ रहा। अब देखिए इसका ऑर्डर क्या है, ये स्क्वायर है, इसका मतलब है इसका ऑर्डर 2 है। हम लिख देंगे कि z0 = -2 प्लस आयोटा इज़ 0 ऑफ ऑर्डर 2। इसका ऑर्डर 2 है, ये स्क्वायर है तो इसका ऑर्डर 2 होगा। अगर क्यूब आ गया तो इसका ऑर्डर क्यूब होगा, 3 होगा। अगर 4 आ गया तो इसका ऑर्डर 4 होगा। बड़े ध्यान से ये कीजिएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन बहुत आसान है। आप देखें ज़रा, f(g) = g4 - 16 और d0 हमारे पास है =2, ठीक है। अब जी इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हमें नज़र आ रहा है कि हम इसको सिंप्लीफाई इजीली कर सकते हैं। इसमें हमने फार्मूला लगाया a² - b² a + b a - b, ये अगेन हमारे पास वही फार्मूला लग रहा है a - b a + b। आप इसको देख लें, z² + 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं z + 2 आयोटा z - 2 आयोटा। अब z + 2 z - 2 इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए इनकी जो ऑर्डर हैं, इनकी पावर्स हमारे पास 1 आ रही हैं, ठीक है। इसकी पावर हमारे पास 1 आ रही है, तो हम लिख सकते हैं f(g) हैज़ 0 एट दिस पॉइंट एंड वी ट्रीट ईच 0 सेपरेटली। हम इसको बारी बारी हम ट्राई करेंगे कि ये हमारे पास किस फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। हर पॉइंट को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम g = 2 को लेंगे। f(g) = ये वैल्यू हमने लिख दी सारी। अब जो पॉइंट हमने लिया है उस पॉइंट को हम सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। g = 2 है तो इसको जब हम इस फॉर्म में लिखेंगे g - 2 हो जाएगा। g - 2 को हम इस फॉर्म में लिख देंगे और जो बाकी टर्म होगी वो हमारे पास होगी φ(g) की। g - 2 को स्किप करके जो बाकी टर्म होंगी वो हमारे पास होगी φ(g), उसको हम φ(g) से डिनोट कर देंगे। g - 2 लिख दिया। सिंस φ(g) क्या है, φ(g) अभी मैंने बताया आपको, ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा इज़। अब देखें g = 2 जब इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास 32, ये इक्वल नहीं है 0 के, तो ये हमारे पास 0 होगा। f(g) हम कह सकते हैं कि f(g) हैज़ 0 ऑफ ऑर्डर 1, क्योंकि इसकी पावर क्या है, 1 है। तो ये सारे इन सब की पावर 1 है। जब ये हमारे पास सेटिस्फाइड होते जाएंगे बारी बारी तो हम लिख सकेंगे कि f(g) हैज़ 0 ऑफ ऑर्डर 1। इसी तरह हम कहेंगे कि f(g) हैज़ 0 ऑफ ऑर्डर 1 एट g = 2। सिमिलरली अब हम g = -2 पे जाते हैं। g = -2 पे गए। अब g = जब -2 इधर जाएगा तो g + 2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि g + 2 को हम स्किप करेंगे और जो बाकी वैल्यूज़ होंगी उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे और हम उसको φ(g) से डिनोट करेंगे। φ(g) में लिख दिया हमने उसको, g + 2 को हमने इधर लिख दिया। अब देखें वेयर g की जगह पर हमें क्या वैल्यू है, -2। φ(g) में ये -2 पुट करेंगे और देखेंगे कि ये 0 के इक्वल आता है कि नहीं आता। ये 0 के इक्वल नहीं आया। अब हम कह सकते हैं कि f(g) हैज़ 0 ऑफ ऑर्डर 1। इसी तरह से g = 2 आयोटा पुट करेंगे हम। 2 आयोटा है तो बाकी वैल्यू हमारे पास φ(g) होगी। g 2 आयोटा को आप उधर ले जाएं तो g - 2 आयोटा हो जाएगा। बाकी वैल्यूज़ हमारे पास φ(g) होंगी। अब हम कहेंगे कि φ(g) = ये वैल्यूज़ हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। तो 2 आयोटा इसके अंदर पुट कर दें।
पुट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि इक्वल नहीं आ रहा जीरो के, तो आप लिख सकते हैं एफ ऑफ जी हैज़ जीरो ऑफ ऑर्डर 1 एट जी इज इक्वल टू 2 आयोटा। सिमिलरली जी इज इक्वल टू -2 आयोटा आप करोगे, इसमें भी आपने सेम वही काम करना है, ये आप इजीली कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ये भी सेम उसी तरह से है। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी स्क्र, आप इसमें से कॉमन ले लें, जी स्क्र प्लस 1, जी स्क्र प्लस 1 को जी प्लस एटा जी माइनस एटा की फॉर्म में आप लिख सकते हैं, तो ये आप इजीली कर सकते हैं। बारी बारी आप इस पॉइंट को चेक करेंगे कि ये इनके जीरोज़ हैं तो इनके ऑर्डर क्या होंगे। जी इज इक्वल टू जीरो सबसे पहले हम चेक करते हैं। मैंने अभी बताया आपको प्रीवियस क्वेश्चन में, जो जी स्क्वायर है हम जी माइनस जीरो के होल स्क्वायर को एज इट इज़ रहने देंगे, यानी कि जो जी होगी उसको हम एज इट इज़ रहने देंगे, जी स्क्वायर होगा, और जो बाकी वैल्यूज़ होंगी उसको हम फाई ऑफ जी से डिनोट करेंगे। तो जी इज इक्वल टू ज़ीरो है, जी को हम एज इट इज़ रहने देंगे जी स्क्वायर को, और फाई ऑफ जी क्या है, जी प्लस एटा जी माइनस एटा। अब देखिए इसमें जब हम जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास 1 आ रहा है, इसमें बराबर नहीं है ज़ीरो। एफ ऑफ जी हैज़ जीरो ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि जी स्क्वायर है तो इसका ऑर्डर हमारे पास 2 होगा एट जी इज इक्वल टू ज़ीरो पे। जी इज इक्वल टू एओटा करते हैं। जी इज इक्वल टू एओटा में एफ ऑफ जी, मैंने आपको अभी बताया है कि जी इज इक्वल टू एओटा, एओटा अगर इधर जाएगा तो जी माइनस एओटा हो जाएगा। जी माइनस एओटा को स्किप करके जो बाकी वैल्यूज़ होंगी उसको हम पाई ऑफ जी से डिनोट करेंगे। जी माइनस आयोटा ये हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, और बाकी वैल्यूज़ हमारे पास फाई ऑफ जी होंगी। फाई ऑफ जी क्या है, जी स्क्वायर जी प्लस आयोटा, इसमें आप एक जी की जगह पर आयोटा पुट करें। आयोटा पुट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसमें हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ जी हैज़ जीरो ऑफ ऑर्डर 1 एट जी इज इक्वल टू आयोटा पे। सिमिलरली जी इज इक्वल टू माइनस आयोटा है, इसमें भी सेम वही काम करना है, माइनस आयोटा को उधर लेके जाएँ तो ये हो जाएगा जी प्लस आयोटा। जी प्लस आयोटा को आप एज इट इज़ रहने देंगे, और जो बाकी वैल्यूज़ होंगी उसको हम लिख सकते हैं फाई ऑफ जी। फाई ऑफ जी है तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे। आप देखें जी की जगह पर माइनस आयोटा लिख देंगे, माइनस आयोटा जहाँ जहाँ जी है वहाँ पर आप माइनस आयोटा पुट कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे इक्वल नहीं है जीरो के, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि एफ ऑफ जी हैज़ जीरो ऑफ ऑर्डर 1 एट जी इज इक्वल टू -1। ऑर्डर 1 कैसे? अब देखिए आप कहेंगे कि उसमें आपने ऑर्डर 2 किया है और इन दोनों पॉइंट्स में आपने ऑर्डर 1 किया है। यहाँ पर जी स्क्वायर था इसलिए हमने लिखा था कि एफ ऑफ जी हैज़ जीरो ऑफ ऑर्डर 2 एट जी इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर इन दोनों की पावर्स 1 हैं तो इसमें हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ जी हैज़ जीरो ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है। जहाँ पर इसकी डिग्री 2 होगी इसका मतलब इसका ऑर्डर 2 है, जहाँ जहाँ इनकी डिग्री 1 होंगी इसका मतलब है इनका ऑर्डर 1 है। ये क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरह से है, ये भी आप इजीली कर सकते हैं।